9th क्लास का कंस्ट्रक्शन टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने आज तक बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं, लाइन सेगमेंट कैसे बनाई जाती है, आपको पता ही होगा। स्केल रखेंगे और लाइन सेगमेंट बना लेंगे। और एंगल बनाने के बड़े सारे तरीके होते हैं। आप प्रोटेक्टर से कैसे एंगल बनाते हैं ये आपने सीखा हुआ है। आप कैसे कंपास की हेल्प से एंगल बनाते हैं ये भी आपने सीखा हुआ है। अभी तक 8th क्लास तक आपने ये सब पढ़ा है। जैसे सपोज करिए आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है से BC, और आपको कहा जाता है कि आपको एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो वो आपने सीखा हुआ है कि किस तरह से एंगल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूं। आपने यहां पर क्या करना है, कंपास की टिप यहां पर रखनी है और एक आर्क बना देना है छोटा सा, ठीक है। और जो आपने रेडियस लेकर ये आर्क बनाया है यहां पर कंपास रख के उतना ही आपने ये कट लगाना है, उतना ही ये आपने कट लगाना है। तो ये जो कट आपने लगाया ये 60 डिग्री के लिए है। मतलब ये कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। और ये जो कट आपने लगाया है ये 120 डिग्री के लिए है। अगर आप फर्दर आगे जाएंगे, एक और कट अगर आप लगाएंगे तो वो कुछ यहां पर कट लगेगा, यानी कि आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहां से पास होगा, यानी कि ये जो है ये 180 डिग्री के लिए कट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? एंगल बनाने का। एंगल बनाने के लिए मैं फिर से आपको बता दूं, ये कंपास अगर आप रखते हैं, आर्क लगाते हैं, उतना ही रख के रेडियस आपने इसको रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अगर सपोज करिए आपको 30 डिग्री बनाना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री वाला आपको एंगल आपने बनाया है और ये जो 0 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री है, आप इनको बाइसेक्ट करेंगे और यहां पर 30 डिग्री बन जाएगा। आपने 90 डिग्री बनाना है तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री बन जाएगा। आपको 150 बनाना है तो 120 और 180 को बाइसेक्ट करेंगे और इस तरह से आप क्या करेंगे, आप बड़े आराम से 150 डिग्री बना पाएंगे। तो ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल होना है। तो मैं एक बार आपको वैसे ही रिमाइंड करवा रहा था कि अब देखिए ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा होगा, आपको याद होगा। जैसे अगर सपोज करिए ये एक BC एक लाइन सेगमेंट है और आपको बोला जाता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब क्या है वो आपको पहले बता दूं। मतलब ये कि अगर सपोज करिए ये एक XY लाइन है और ये PQ लाइन है और आप कहते हैं XY PQ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, या आप कहते हैं PQ जो XY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि ये OX जो है ये OY के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि PQ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है XY का, बाइसेक्टर है ना, इसलिए OX जो है OY के बराबर होगा। एक बात। और दूसरी बात क्या होगी वो भी आपको बता दूं, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सारे जो है दे मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना होता है वो बता देता हूं मैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, आपने B पर कंपास रखना है और BC के हाफ से ज्यादा, मतलब अगर BC सपोज करो 10 सेंटीमीटर है तो 10 का हाफ होता है 5, उससे थोड़ा ज्यादा आपने कंपास खोलना है और एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ आपने बना लेनी है। और ऐसे ही C पर रखकर आपने आर्क्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब देखिए मैं तो आप देख रहे हैं कि मैं बस मार्कर से बना रहा हूं फ्री हैंड। आपने फ्री हैंड नहीं बनाना है, आपने कंपास का यूज करना है, स्केल का यूज करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए कंपास, स्केल आपके पास होनी चाहिए। शार्प पेंसिल रखिएगा, उसकी एज जो है वो टिप जो है वो शार्प रखिएगा। और कंपास भी जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं, प्रोटेक्टर भी कई बार जरूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। तो चलते हैं, आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बोला बनाने के लिए आपने, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं क्या किया। B पर कंपास रखा, BC के हाफ से ज्यादा, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा खोल लिया, एक आर्क ऐसे लगा ली और एक आर्क ऐसे लगा ली, ठीक है जी। अब C पर उतना ही रख के आपने एक आर्क ऐसे लगा ली और एक आर्क ऐसे लगा ली। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है एंड लेट इट इंटरसेक्ट BC एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जहां पर ये BC को इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम नाम दे देते हैं से O। तो आप देखेंगे, मेजर करके देखिएगा, अगर आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है तो OB और OC जो है वो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का बनेगा। 12 सेंटीमीटर की बनाई है तो OB और OC जो है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बनेगा। अगर सपोज करो 100 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर बनेगा। पॉसिबल नहीं है 100 सेंटीमीटर बनाना, वो आपको पता है,
ठीक है, मैं बस जस्ट बता रहा हूं आपको। और इसके अलावा ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया। खैर ये मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ये आप पढ़ चुके हैं और ये ऐसे करते हैं, ठीक है जी। तो क्या क्या मैंने आपको याद दिलाया, एंगल्स कैसे बनते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 90, और फिर ऑब्वियसली अगर 90 का हाफ करना होगा तो आप उसको बाइसेक्ट करते हैं, है ना, हम बोलते हैं कि बाइसेक्टर बना रहे हैं। जैसे आपने यहां पर 0 और 60 को बाइसेक्ट किया, मैंने बताया 30 डिग्री कैसे बनता है, वैसे आपने 90 को बाइसेक्ट करके 45 बना देना है। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा आपके लिए 11.2 9th क्लास की। ये टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 11.2 पूरा 11 चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। मैं 11.2 शुरू कर रहा हूं क्योंकि 11.1 जो है वो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वो एक किस्म की रिव्यू एक्सरसाइज है। और मतलब जैसे मैंने आपको बताया उसमें एंगल्स कैसे बनाते हैं वो बताते हैं, और बाइसेक्टर कैसे बनता है वो बताना है आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा वो आपने बताना है, ठीक है। ये उसका पार्ट है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं 11.1 की बात, लेकिन मैं वो नहीं करवा रहा, मैं आपके लिए 11.2 कर रहा हूं। 11.1 आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, वो समझ लीजिए कि वो आपके लिए है, वो आप खुद कीजिए। मैं आपको 11.2 बताता हूं। अब यहां पर एक परेशानी ये होगी, मुझे इस समय पढ़ाते वक्त ये थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, वो ये है कि मेरे पास, मैं बोर्ड पर करने वाला हूं और मेरे पास कंपास नहीं है, स्केल नहीं है, तो आप इस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर कोई एंगल मेरा परफेक्ट नहीं बनेगा या कोई लाइन परफेक्ट नहीं बनेगी, जैसे डायग्राम बनाता हूं कई बार फ्री हैंड बनते हैं, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसकी तरफ ध्यान मत रखिएगा। मैं क्या सिखा रहा हूं इस पर फोकस रखिएगा। जब आप इस पर फोकस रखेंगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, आप ज्यादा अच्छे से किसी चीज को समझ सकेंगे। मैंने पहले भी ये बात बड़ी बार बोली है, और अक्सर ऐसा होता है जब मैं क्लासरूम में होता हूँ, स्टूडेंट्स सामने होते हैं, मैं कहीं पर कुछ छोटी सी गड़बड़ी कर देता हूँ। ये सभी क्लासेस में होता है, हर टीचर के साथ होता है। सपोज करिए मैं कुछ कर रहा हूँ और छोटी सी गड़बड़ी हो जाती है, कि छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो स्टूडेंट जो है वो पॉइंट आउट कर देता है कि सर ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं उसको इरेज करता हूँ, उसको ठीक कर लेता हूँ। लेकिन आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगा, क्लासरूम खाली है, मैं अकेले ही आपके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ पढ़ाने की, ठीक है। मैं इसको एक्टिंग वर्ड तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बड़े मन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सामने कोई है नहीं है, और मैं फिर भी ये दिखावा कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो ये दिखावा ही है। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बट आप यकीन मानिए मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। मेरे मन में ये बात बड़े अंदर तक घुसी हुई है कि मैं जब किसी को सिखाऊंगा तो ही मैं खुद सीख पाऊंगा। और मैं आज की डेट में भी इस चीज पर हमेशा फर्म हूं कि मुझे किसी को सिखाकर ही खुद सीखना है। तो मैं ये अपना काम कर रहा हूं। मैंने जैसा आपको बताया, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी, लाइन सीधी नहीं होगी या एंगल वैसा नहीं बन पाएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरे पास कंपास भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं, और समय भी बहुत हो चुका है, बाजार से कंपास इस समय में ला भी नहीं सकता, वरना मैं आपको प्लेन शीट के ऊपर बनाकर दिखाता। लेकिन बोर्ड एक परफेक्ट जगह है जहां पर आप किसी चीज को सीख सकते हैं। बोर्ड पर मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कई कि सर नो डाउट हम क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं यहाँ पर, वो बोलते भी हैं सर नो डाउट हम क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज हमें बड़ी अच्छी लगती है कि आप बिल्कुल वैसे ही करवा रहे हो जैसे आप क्लास में करवाते हो। तो बोर्ड में मैं करवा रहा हूं तो वो फीलिंग उनको वैसी आती है, तो सभी लोग इसका आनंद ले सकते हैं, फायदा भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.2 का, क्या है वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। मैं पहले रफ में आपको बताता हूं, एक ट्रायंगल आपने बनाना है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी। सो वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है जी। एक ट्रायंगल आप बना लेंगे एबीसी, ये मैं रफ में आपको बता रहा हूं। आप एक रफ ट्रायंगल बनाइए एबीसी, और क्या क्या गिवन है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, बीसी आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, एंगल बी आपको 75 डिग्री ये दिया है, ये भी गिवन है आपको। और इसके अलावा क्या गिवन है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको गिवन है कि ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर है। ए बी प्लस ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी। ए बी प्लस ए सी जो है ये आपको गिवन है कि ये क्या है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो देखिए क्या क्या गिवन है आपको, मैं फिर से बता दूं। आपको गिवन है बीसी 7 सेंटीमीटर, आपको गिवन है एंगल बी 75 डिग्री, आपको गिवन है ए बी प्लस ए सी इट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है हमें गिवन है, हम इन्हीं का फायदा उठाकर एक ट्रायंगल जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बड़ा मजा आने वाला है।
तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए आप रूलर की हेल्प से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, नाम दे दीजिए बीसी। क्यों लिया बीसी? क्योंकि बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर हमें बोला है बनाने के लिए। तो पहला स्टेप हो जाएगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये है 7 सेंटीमीटर की एक लाइन, नाम है बीसी। ठीक है जी, ओके। अगर आपने ये काम कर लिया है तो मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, और वो क्या है, आपने एंगल बी पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए 75 डिग्री का एंगल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपको याद होगा 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में, आपने पढ़ा हुआ है। जितना ये आपने आर्क लगाया है उतना ही आर्क यहां पर इस पॉइंट पर रख के आपने लगाना है। ये 60 डिग्री का होगा, यहां पर रख के लगाना है, ये 120 डिग्री का होगा, है ना। ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, ये आपको बनाना पड़ेगा। और देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। ये 60 डिग्री का कट, ये 120 डिग्री का कट, ये आपने लगा लिया। अब आपको आगे क्या काम करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो यहां पर रखकर इन दो पॉइंट्स पर रखकर आपने 90 डिग्री का एंगल जो है बना लेना है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी। ये 90 डिग्री का एंगल जो है ये बन जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, बड़ा ही सिंपल है 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बनाना बड़ा सिंपल है। कैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है आपको मैं फिर से बता देता हूं। आपने सिंपली क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उस पर एक छोटी सी आर्क इस तरह से लगानी है, और जितना कंपास खोलकर आपने ये आर्क लगाई है ना, उतना ही कंपास खुला रहने देना है और यहां पर रखना है इस पॉइंट पर, और एक और आर्क लगा देनी है ऐसे। उतना ही कंपास रहने देना और एक और आर्क लगा देनी है इस तरह से। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल अगर आप जोड़ेंगे तो 60 का बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 120 बनेगा। आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपको 90 डिग्री बनाना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे, यहां पर रखेंगे दूसरी आर्क लगाएंगे ऐसे, और इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी, जैसा मैंने यहां पर किया। तो ये एंगल जो बना है ना, ये 90 डिग्री का बना है। लेकिन आपको 90 का नहीं बनाना था, आपको 75 डिग्री का बनाना था। इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो आपने लाइन बनाई है ये डॉटेड बनाइएगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन बनाइएगा इस तरह से। तो आप देख लीजिए मैंने एक डॉटेड लाइन जो है ये बनाई है, ठीक है। अब अगर ये हो गया है तो आप क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, है ना। दिस इज 90 डिग्री, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री, एंड फॉर 75 डिग्री व्हाट शुड आई डू, लेट मी टेल यू। अब मैं कंपास जो है वो यहां पर रखूंगा इस पॉइंट पर, और ये 60 डिग्री वाले पर, 90 वाले पर और 60 डिग्री वाले पर। और 90 वाले पर रखकर मैं क्या करूंगा, एक आर्क ऐसे लगाऊंगा, ठीक है जी, और दूसरी आर्क जो है ऐसे लगाऊंगा, ठीक है जी। और इसको मैं जोड़ दूंगा इसके साथ, किसके साथ, बी के साथ। तो कैसे, आपको तो स्केल के साथ बनाना है, मैंने पहले ही आपको बोला, आप ध्यान से करिएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मैंने बी के साथ जोड़ दिया। इसको लंबा सा बनाइएगा क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है, ठीक है जी। आपको एक कट लेना है, जो आप देख सकते हैं मैंने एक लंबी सी लाइन बना दी है। आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, मैंने तो बेसिकली ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्ट नहीं किया, ठीक है जी। लंबी सी लाइन बनाइएगा, नाम कुछ भी दे दीजिए इसको, आप जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं यहां पर इसको BX नाम दे रहा हूं, ठीक है जी। मैंने इसको नाम दे दिया है BX, आप भी BX दे सकते हैं। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने नाम दिया है BX, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, मैं फिर से आपको बता देता हूं। आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, ऐसे बना। फिर 90 डिग्री और 60 डिग्री को आपने बाइसेक्ट कर दिया ऐसे। तो ये कुछ इस तरह से आपका 75 डिग्री का एक लंबी सी लाइन आपने बना लेनी है, ओके। ये नाम आपने दिया था BC, और इसको नाम दे देंगे आप XBC, आपका आप 75 डिग्री हो गया। अब XBC 75 डिग्री हो गया। यहां पर एक लाइन यूज की गई है कि AB प्लस AC जो है ना आपका, AB प्लस AC, it is 13 centimeter. This is 13 centimeter. AB plus AC is 13 centimeter. So what should you do? Open the compass 13 centimeter. आपने पिन जो है कंपास की वो 0 पर रखिए, और पेंसिल की टिप जो है वो 13 सेंटीमीटर रखिए, और उसको खोल लीजिए पूरा। और फिर आप क्या करेंगे, आप B पर रखेंगे पिन को कंपास की, और उसको खोल लेंगे कितना, 13 सेंटीमीटर। आप इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। मैं इसको Y दे देता हूं, YBC। तो YBC जो है वो क्या है, YBC 75 डिग्री है, और यहां पर BY जो मैंने खोला ना,
वो कितना खोला है, वो 13 सेंटीमीटर खोला है। ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने बी वाई लिया है ए बी प्लस ए सी। ओके, अब देखिए ये बी वाई जो है, ये बी वाई जो है, ये मैंने ए बी प्लस ए सी लिया है। ए बी प्लस ए सी क्या है, 13 सेंटीमीटर। ओके, कुछ ऐसे है। और अब आप क्या करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं करना, आपने सी वाई को ज्वाइन कर लेना ऐसे। ठीक है जी, जस्ट ज्वाइन सी वाई। सो यू ज्वाइन सी वाई, आपने क्या किया, सी वाई को ज्वाइन कर लिया। ये सी वाई आपने इस तरह से, ये आपका ज्वाइन हो गया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा काम है जो आपको करना है। अब देखिए आगे करने के दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका जो है यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं आपको बताता हूं। तो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सी पर रखना है। मैंने आपको इस लेक्चर के बिगिनिंग में बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। सी पर रखेंगे, ओके, कंपास को सी पर रखेंगे, सी वाई के हाफ से ज्यादा खोलेंगे, एक आर्क इधर लगेगा, एक आर्क आपका इधर लगेगा, एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा, और आप इनको जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है जी, तो मेरा तो परफेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मैं मेजर करके नहीं बना रहा, लेकिन आपका जो है वो परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट दिस लाइन एट दिस पॉइंट। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कर लेंगे ऐसे। ये आपने इसको क्या किया, यू प्रोड्यूस्ड इट एंड लेट इट इंटरसेक्ट दिस लाइन एट दिस पॉइंट। ये इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे। वी आर गोइंग टू नेम इट, मेंशन इट ए। इसको मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है जी, आप देख लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया और इस पॉइंट को ए नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे। ए और सी को आपने ज्वाइन कर लिया इस तरह से, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब जैसे मैंने बनाया ना, ये वैसे नहीं बनेगा आपका, इसलिए ये ना सोचिएगा कि ऐसा बनेगा। मैं तो बिना मेजर किए वो बना रहा हूं, आपका डिफरेंट ही बनने वाला, डेफिनेटली अलग बनेगा। और क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर बना है तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। आपका कहीं ऊपर नीचे होगा तो उससे कोई परेशान मत होइएगा, आराम से करिएगा। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया। कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको आप बोलते हैं, क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। ठीक है जी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, यू ड्रू अ लाइन ऑफ, यू ड्रू एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट बी। बी पर आपने क्या किया, 75 डिग्री का एंगल बनाया। फिर आपने क्या किया, यू जस्ट कट दिस आर्म ऑफ दिस एंगल, है ना, एक्सबीसी एंगल बनाया था आपने 75 डिग्री, उसका यह आर्म जो है आपने 13 सेंटीमीटर कट कर दिया, नाम ले दिया y। यू जॉइंड सी वाई, देन यू ड्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। आपने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये आपने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उसको अलाउ किया कि वो कट करे, आपने अलाउ किया कि वो कट करे किसको, आपके इस ट्राइंगल की इस आर्म को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दे दिया A और AC को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अगर आपको चेक करना है कि आपने ठीक किया है या नहीं, तो आप AB प्लस AC, AB को मेजर कीजिए, AC को मेजर कीजिए और देखिए क्या वो 13 सेंटीमीटर बना है। अगर 13 सेंटीमीटर बना है तो आपका आंसर जो है परफेक्ट है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। बिना स्केल के, बिना कंपास के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन स्कूल में भी, क्लासेस में भी ऐसा ही होता है। तो लेकिन यहाँ पर वहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर अगर स्टूडेंट गलती करता है क्लासरूम में तो मैं टोकने के लिए होता हूँ, टीचर्स टोकने के लिए होते हैं। अभी क्या है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट्स जो है वो खुद करने हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे कांटेक्ट में रहते ही हैं, कॉल करते हैं कि भेजते हैं करके कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन शायद मैं उस तरह से इस टॉपिक में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी।